हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से जाना कि कई ग्रीक लोक कथाओं में ऐसे कई टाइटन का जिक्र हो चुका है जिनकी ताकत से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आपने जाना कि किस प्रकार शक्तिशाली क्रोटोस ने सभी टाइटन्स के पिता यानी क्रोनोस के सामने किसी अंगुली के समान था। ग्रीक कथाओं के शक्तिशाली एटलस के बारे में भी आपने जाना जो पूरी दुनिया को अपने कंधे पर थामे हुए है। वैसे तो समय का देवता क्रोनोस ग्रीक की कथाओं में इतना शक्तिशाली है जिसे खुद गॉड भी नहीं मार सकते। अगर ये चाहे तो पल भर में पूरे यूनिवर्स को मिटा कर रख सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस क्रोनोस की बात हम कर रहे हैं उसे रैप ऑफ द टाइटन मूवी का सबसे भयानक दैत्य कहा जाता है। पूरी तरह लावा से बना दैत्य ये इतना शक्तिशाली है जो चाहे तो पूरे पर्वत को अपने एक ही मुक्के में मिटा सकता है। पर क्या ये क्रोनोस अग्नि से बना गोस्ट राइडर का सामना कर पाएगा या इसकी पावर से गोस्ट राइडर की हमेशा के लिए आग बुझ जाएगी? तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोनोस की। तो इस दानव की झलक हमें देखने को मिली साल 2012 में आई मूवी रैप ऑफ द टाइटन में। मूवी के अनुसार ये विशाल मॉन्स्टर सभी टाइटन्स का देवता है। साथ ही इसी ने ग्रीक देवताओं यानी हेडेस पोसाइडन का निर्माण किया है। मूवी के अनुसार इस टाइटन की मंशा ये थी कि ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दे, फिर चाहे इसके मकसद के आड़े कोई भी क्यों ना आ जाए। ये किसी को भी माफ करने की भूल नहीं करता। अगर इसके शारीरिक संरचना पर गौर करें तो ये पूरी तरह गर्म लावा से बना है। यही वजह है कि ये कईयों की जान ले सकती है। साथ ही ये अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथों से चारों ओर लावा फैला सकता है। ये अपने हाथों से आग के गोले छोड़ सकता है। यहाँ तक कि इससे छूटने वाली श्वास भी इतनी गर्म होती है जो किसी भी चीज को पिघला कर रख दे। ये आकार में इस हद तक विशाल होता है जो अगर चाहे तो अपने एक ही घूंसे से चारों तरफ तूफान खड़ा कर दे, क्योंकि 1000 फीट दानव का प्रहार ही इतना शक्तिशाली होता है जिससे पूरी धरती कांप उठती है और हवाओं की गति उस हद तक बढ़ जाती है जिससे तूफान आने लगता है। यहाँ तक कि इसका एक घूंसा ही पूरे शहर में तबाही ला सकता है। पर चूंकि ये सभी टाइटन्स का पिता है इसीलिए हमले के लिए कई टाइटन्स का आह्वान भी कर सकता है। इसकी शक्ति तो इस हद तक होती है जिसका मुकाबला कई देवता भी मिलकर नहीं कर सकते। वो तो शुक्र था कि परसियस ने क्रोनोस को रोक लिया, वरना पूरी दुनिया क्रोनोस के हाथों बलि चढ़ जाती। वहीं अगर हम बात करें गोस्ट राइडर की तो ये एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेस स्पिरिट ऑफ एविजेंस के बादों में बंद कर ये एक मौत का सौदागर बनता है। मैफिस्टो से डील करने के पश्चात न जाने इसमें कई ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिसकी लिमिट का खुद जॉनी ब्लेस को भी पता नहीं होता। ये हेलफायर की सहायता से ऐसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हों। इसके अलावा ये जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए गोस्ट राइडर में तब्दील होता है तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अनोखे लेवल पर चली जाती है। पर इसकी पेनस चेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि जिस किसी पर पड़ती है तब वो एक ऐसे असहनीय दर्द के साथ गुजरता है जो अपने जीवन में किसी दूसरे को दिए हों। तो बात करें इसकी एबिलिटी की, हेलफायर मैनिपुलेशन यानी ये पूरी तरीके से हेलफायर को कंट्रोल कर सकता है। पूरी तरह उस आग को अपनी इच्छा अनुसार उसे इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे कि विशाल आकार वाले न्यूक्लियर धमाके को उत्पन्न कर सकता है, नर्क की आग को किसी तूफान में तब्दील कर सकता है, उस अग्नि का अपनी इच्छा अनुसार अपना हथियार बना सकता है जो आग से ऊर्जा ग्रहण करती हो। और तो और ये अपने आसपास की किसी भी चीज को नर्क की आग का ज्वाला का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ एविजेंस जब किसी होस्ट का चयन करती है तब वो उसे उतनी शक्तियों से भर देती है जिसका सामना कर पाना ताकतवर मनुष्यों तो क्या बाहरी को भी मॉन्स्टर इसका सामना नहीं कर पाता। और इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट यही नहीं रुकती बल्कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह होस्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ को मापा नहीं जा सकता। इसकी स्ट्रेंथ ही क्यों, इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी होस्ट पर ही निर्भर करती है। यूँ तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं। अगर किसी तरह इसे मारकर गिरा भी दिया जाए तब भी कुछ सेकंड बाद इसे पुनः होश आ जाता है। इसीलिए एक अमर जीव की ड्यूरेबिलिटी की बात करना ही बेकार है। वहीं कॉमिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके पास साइज 15 की भी एबिलिटी है, यानी ये अपने आकार को कितना भी बड़ा कर सकता है और जिस प्रकार इसका आकार बढ़ता है इसकी शक्तियाँ भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा भी गोस्ट राइडर के पास और भी काफी कमाल की शक्तियाँ हैं जिनमें शामिल है सिन परसेप्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद किसी को भी सेंस कर सकता है। यहाँ तक कि मीलों दूर पापियों को सूंघकर उस तक आसानी तक पहुँच सकता है। ब्रेजिंग द डेड, यानी ये मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित कर सकता है। हालांकि मरे हुए इंसानों में सोचने की क्षमता नहीं होती पर गोस्ट राइडर के इशारों पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात गोस्ट राइडर एक ऐसे मृत्यु लोगों की सेना खड़ी कर सकता है जिसको मरने का भय न हो। ये थॉर की तरह मौसम को भी अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है।
है और बड़ी से बड़ी बिजली को कंट्रोल करके किसी पर भी स्ट्राइक करवा सकता है। तो अगर ऐसे में क्रोनोस का सामना घोस्ट राइडर से होगा तो ये बात तो तय है कि इस तांडव में पूरी धरती कांप उठेगी, क्योंकि ये दोनों ही काफी ताकतवर हैं, दोनों ही काफी ड्यूरेबल भी हैं। आकार में भी ये दोनों भी बराबर ही हो सकते हैं, क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी इच्छा अनुसार अपने साइज को घटा या बढ़ा सकता है। घोस्ट राइडर मरे हुए लोगों की एक बहुत ही बड़ी सेना खड़ी कर सकता है, वहीं क्रोनोस अपने चारों ओर गोले को फेंक सकता है, जहां एक और क्रोनोस को मारा जा सकता है। वहीं घोस्ट राइडर अमर है, अगर किसी तरह से मार भी दिया जाए तो ये पुनः जीवित हो सकता है। यानी कुल मिलाकर इस बैटल में घोस्ट राइडर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बैटल में किसकी जीत होगी।